हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सब देख पा रहे हो, आज हम पढ़ेंगे जर्नल, ठीक है ना। आज हम पढ़ेंगे जर्नल, जो कि 1 2 3 4 पेज ऐसे जर्नल्स का थ्योरीज है। थ्योरी जानना बहुत ज़रूरी है और एग्जाम में भी आता है, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे जर्नल। जर्नल सबको पता होगा, कॉलेज में पढ़े हो, कोई कोचिंग जाता है कोचिंग में पढ़े हो, या तो अपने बुक्स में भी है, बुक्स में भी पढ़े होंगे, ठीक है ना। जर्नल सबको पता होता है, ठीक है। क्या है जर्नल, वहीं से पढ़ेंगे, लेकिन इस क्लास में हम क्या क्या पढ़ेंगे देख लेते हैं। इस क्लास में हम क्या क्या पढ़ेंगे, डिस्कस इन द क्लास। क्या डिस्कशन करेंगे हम, मीनिंग ऑफ जर्नल डिस्कस करेंगे। मीनिंग, जर्नल का मीनिंग, डेफिनेशंस ऑफ जर्नल, जर्नल का डेफिनेशंस जो कि ऑथर दिया होगा। फीचर्स ऑफ जर्नल, जर्नल का कुछ कुछ फीचर्स और क्यों जरूरी है, नीड्स फॉर जर्नल, ठीक है। जरूरी जो है जर्नल किस लिए जरूरी है, वही सब हम पढ़ेंगे आज। आज क्या पढ़ेंगे, यही सब पढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। समझ में आ गया। तो चलते हैं, पहले आज हम स्टार्ट करेंगे मीनिंग ऑफ जर्नल। तो मीनिंग ऑफ जर्नल, आप सबको जर्नल का मीनिंग पता है, फिर भी पता हो या ना हो मैं बताऊंगा। जो भी नया स्टूडेंट्स होगा उसको पता लगेगा, ठीक है ना। तो चलते हैं। जर्नल इज ए बुक ऑफ जर्नल इज ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ठीक है। जर्नल एक बुक है जो कि ओरिजिनल एंट्री है, इन व्हिच बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड क्रोनोलॉजिकली, ठीक है। यानी कि जर्नल इज ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जर्नल एक ओरिजिनल एंट्री है जो कि हम एक बुक बोल सकते हैं, इन विच बिजनेस ट्रांजेक्शन, बिजनेस का सभी ट्रांजेक्शन, जो कि बिजनेस का सभी ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड होता है। कैसे, क्रोनोलॉजिकली होता है। अच्छा, क्रोनोलॉजिकली का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, क्या है, दैट इज टाइम एंड डेट वाइज। यानी कि हम कुछ भी रिकॉर्ड करते हैं जर्नल, तो टाइम और डेट वाइज के साथ रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। कॉलेज में आपको बताया क्या होगा कि जर्नल का फॉर्मेट कैसे काटा जाता है। सेम टू सेम उसी में जो कि पहला है डेट, आपका डेट आता है, वहां पे टाइम और डेट वाइज जो हम एंट्री करते हैं, किस डेट में क्या हुआ था, किस डेट में किसका एंट्री हुआ था और अमाउंट कितना था, वही सब जानने के लिए हमें डेट वाइज और डे वाइज यानी कि टाइम वाइज हमें एंट्री करना पड़ता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आ जाते हैं। द वर्ड जर्नल हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड जोर। जर्नल कहाँ से आया है, फ्रांस वर्ड जो कि है जोर, जोर से आया है। जोर किसका वर्ड है, एक फ्रांस वर्ड है, किसका नहीं, जोर कैसा वर्ड है, एक फ्रांस वर्ड है जो कि जर्नल आया है। अच्छा, जोर का मतलब क्या है, which means ए डे, जिसका मतलब है डे, ठीक है ना। जोर का मतलब डे यानी कि दिन। सो जर्नल मीन्स दिल्ली, तो जर्नल का मतलब क्या होगा, दिल्ली, जो कि दिल्ली हम एंट्री करते हैं ना। ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड ऑन डेली बेसिस इन जर्नल, जो कि सभी ट्रांजेक्शन्स हम रिकॉर्ड करते हैं डेली बेसिस में, यानी कि डेली रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे कि आप पढ़ते हो डेली पढ़ते हो, जैसे कि कॉलेज में पढ़ाया जाता है डेली पढ़ाया जाता है। ऐसे नहीं कि 1 2 3 4 दिन 5 दिन पढ़ाया गया और फिर 6 महीने तक छुट्टी आपका, ऐसे नहीं करते। वही एक जर्नल होगा, लेकिन हम एक अगर ट्रांजेक्शन की तरह करेंगे तो जर्नल नहीं होगा, लेकिन ट्रांजेक्शन्स बनाएंगे तो जर्नल होगा। समझ में आ गया मीनिंग ऑफ जर्नल और क्या क्या मतलब कहाँ से आया है पता चल गया। तो स्टूडेंट्स, मीनिंग ऑफ जर्नल आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट चलेंगे आपका डेफिनेशंस ऑफ जर्नल। तो अभी हम क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशंस ऑफ जर्नल। मीनिंग कंप्लीट हो चुका है, तो कुछ डेफिनेशंस है, मतलब मैं सिर्फ 2 ऑथर का लिया हूं, तो मैं 2 ऑथर का ही बताऊंगा। इरिस एल खोलर, इसका मतलब यानी कि ये मतलब एक ऑथर का नाम है। द जर्नल इज ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जर्नल एक क्या है, ओरिजिनल एंट्री है। पहले तो हम बताए थे ना जर्नल का मीनिंग जो बताए थे वही। द जर्नल इज ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड, जो कि ट्रांजेक्शंस रिकॉर्डेड होता है, नॉट प्रोवाइडेड फॉर इन स्पेशलाइज्ड जर्नल, जो कि स्पेशलाइज्ड जर्नल में प्रोवाइड किया नहीं जाता, यानी कि विशेष जर्नल में
प्रदान नहीं किया जाता, ठीक है ना। तो सिर्फ जर्नल बुक है जो कि ओरिजिनल एंट्री है, किसी और जर्नल में कोई भी ट्रांजैक्शंस एंट्री यानी कि रिकॉर्ड नहीं होगा, ठीक है। इरिस एल्कोहलर का इसका मतलब। फिर आ गया आपका कार्टर। द जर्नल एज ओरिजिनल यूज्ड इज ए बुक ऑफ प्राइम एंट्री, यानी कि मुख्य प्रोबेस यानी कि मुख्य एंट्री है, मतलब प्रमुख, मेन, ठीक है, वही है प्राइम, जो कि जर्नल ओरिजिनल यूज होता है। और प्राइम एंट्री यानी कि मुख्य द्वार, एक द्वार भी मान सकते हैं, जैसे कि मुख्य द्वार है, ठीक है ना, मतलब मेन गेट है। सेम टू सेम जर्नल एक मेन गेट की तरह है, लेकिन वो तो बुक है, जो भी हम एंट्री करते हैं ना मेन होता है, मतलब मुख्य होता है, किसके लिए, बिजनेस के लिए। समझ में आ गया। द जर्नल एज ओरिजिनल यूज्ड इज ए बुक ऑफ प्राइम एंट्री इन व्हिच ट्रांजैक्शंस आर कॉपीड, जो कि ट्रांजैक्शंस कॉपीड किया जाता है। मान लो कि बिजनेस का सब कुछ चल रहा है, तो ट्रांजैक्शंस उसी में से ट्रांजैक्शंस कॉपी किया अकाउंटेंट ने और एंट्री कर दिया जर्नल में, सेम टू सेम, लेकिन वो सॉफ्टवेयर में होगा, ठीक है ना। इन ऑर्डर ऑफ डेट फ्रॉम ए मेमोरेंडम और वेस्ट बुक, ठीक है, समझ में आ गया। वेस्ट बुक और मेमोरेंडम, मेमोरेंडम का मतलब है ज्ञापन, और वेस्ट बुक, जो कि वेस्ट बुक होता है, आपको सबको पता है, वेस्ट और बुक, ठीक है। मान लो कि हमारा कंपनी में जितना भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, एक मेमोरेंडम है और वेस्ट बुक है, जो कि पेपर वर्क हो रहा है लेकिन वो वेस्ट है, उसी को हम क्या करेंगे, उसका एंट्री हम लिखेंगे जर्नल में, यानी कि सॉफ्टवेयर में एंट्री करेंगे, जो कि जर्नल फॉर्मेट में ऑटोमेटिक हो जाएगा, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सिर्फ एंट्री करना है। वही है मेमोरेंडम और वेस्ट बुक। समझ में आ गया स्टूडेंट्स, समझ में आ गया। समझ में आ गया तो एक लाइक कर देना, नहीं समझ में आया तो कमेंट कर देना, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आ गया आपका फीचर्स ऑफ जर्नल। नेक्स्ट क्या आ गया आपका, फीचर्स ऑफ जर्नल। तो अभी फीचर्स हम देखेंगे क्या क्या फीचर्स है, ठीक है ना, क्या क्या फीचर्स है। पहला फीचर्स, इट इज ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री बिकॉज ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड एट फर्स्ट स्टेज इन दिस बुक। क्या कहा है, जर्नल एंट्री एक ओरिजिनल एंट्री है, जो कि बुक ओरिजिनल एंट्री का बुक है, जो कि ट्रांजेक्शन सभी फर्स्ट स्टेज में ही रिकॉर्डेड होता है, ठीक है। मतलब जर्नल एंट्री एक ओरिजिनल एंट्री है, मतलब जर्नल में जो भी एंट्री करते हैं ना वही सब ओरिजिनल एंट्री है, क्योंकि हम फर्स्ट स्टेज में ही रिकॉर्डेड करते हैं। कैसे, पहले आपका आ गया जर्नल, फिर लेजर, फिर ऐसे ट्रायल बैलेंस, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, फिर ऐसे आ गया ना बैलेंस शीट तक। मतलब पहला जो कि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ऐसे करता ना, ये पहला आया ना, ठीक उसी तरह जर्नल फर्स्ट स्टेज का जर्नल एंट्री बुक्स है, ठीक है। समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। इट इज ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री बिकॉज ट्रांजेक्शंस इज रिकॉर्डेड एट फर्स्ट स्टेज इन दिस बुक। समझ में आ गया स्टूडेंट, समझ में आ गया, ठीक है। सेकंड है, इट इज ऑल्सो नोन एज डे बुक और डायरी बुक। हम जर्नल बुक को डे बुक कह सकते हैं, डे बुक या तो डायरी बुक कह सकते हैं। समझ में आ गया, हम जर्नल एंट्री को डे बुक या तो डायरी बुक कह सकते हैं। ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन इट ऑन डे टू डे बेसिस, जो कि ट्रांजेक्शंस हर दिन डे टू डे बाय डे टू डे यही सब रिकॉर्डेड होता है। हम जो भी ट्रांजेक्शंस करते हैं ना डे टू डे बेसिस में होता है ट्रांजेक्शंस, इसीलिए हमें उससे क्या कहा है, जर्नल बुक्स को एक डे बुक और डायरी बुक कहा गया है। समझ में आ गया। 3 नंबर पॉइंट चलो, द जर्नल इज ओनली ए सब्सिडियरी बुक। जर्नल एक क्या है, सब्सिडियरी बुक, यानी कि एक सहायक बुक है। कैसे सहायक हुआ, जैसे कि हम जर्नल में सभी कंपनी का एंट्री, कुछ भी कंपनी या कुछ भी मान लो कि इंस्टीट्यूट हो रहा है, तो सब क्या करते हैं, एंट्री करते हैं। एंट्री करने के बाद अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो सब्सिडियरी बुक हमारा हेल्प करेगा। कैसे, मान लो कि मैं एक कैंडिडेट का जर्नल एंट्री किया, मान लो एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, तो 5 इयर्स या कुछ प्रॉब्लम हो गया, या तो उनका सर्टिफिकेट या ऐसे तैसे कुछ गड़बड़ हो गया, तो सब्सिडियरी बुक में वो सब वही सब डाटा हम मिलेगा, हमें मिलेगा, ठीक है ना। सब्सिडियरी बुक हमें वही सब डाटा देगा। कैसे,
हमारा जो कि कुछ भी सॉफ्टवेयर हो, जैसे कि आप सब जानते हो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद कुछ कुछ परमिशन मांगता है। क्यों मांगता है? वही सब डाटा बैकअप होके भी रह जाता है। आप कुछ परमिशन करके तो ये कर दिए, मतलब यानी कि एंट्री कर दिए। एंट्री करने के बाद आप एंड्रॉयड में आपका जैसे कि स्टोरेज हो गया, मतलब फ़ोन स्टोरेज हो, एंड्रॉयड में देखना आप सभी का फोल्डर एक अलग अलग हो चुका है, हो जाता भी है, ठीक है ना। वही क्या है, एक परमिशन है जो कि बाद में भी कम दे। अगर उसे डिलीट कर देंगे तो हमारे सॉफ्टवेयर में जो भी मतलब जितने दूर तक भी गया था वही सब मतलब रीन्यू जैसा हो जाएगा, मतलब प्राइमरी ये फर्स्ट स्टेज तक आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना स्टूडेंट्स। मतलब जर्नल एंट्री, जर्नल एक क्या है, जर्नल एक सब्सिडियरी बुक है। समझ में आ गया, जर्नल एक सब्सिडियरी बुक है। फिर 4 नंबर पॉइंट क्या है, इट कीप्स ए क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शंस। जर्नल क्या करता है, क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड में सभी ट्रांजेक्शंस की मतलब सभी ट्रांजेक्शन स्टोर करके रखता है। क्रोनोलॉजिकल मतलब आपको पता है टाइम वाइज और डेट वाइज जो कि एंट्री होता है ना, उसी को हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहते हैं। फिर आगे आपका 5th नंबर पॉइंट, द जर्नल गिव्स ए कंप्लीट पिक्चर ऑफ ईच बिजनेस ट्रांजेक्शन। द जर्नल गिव्स ए कंप्लीट पिक्चर ऑफ ईच बिजनेस ट्रांजेक्शन। मतलब जो भी जर्नल हम एंट्री करते हैं ना, जो भी ट्रांजेक्शन्स जर्नल में हम एंट्री करते हैं उस सब का एक कंप्लीट पिक्चर देते थे कि यार ये तो ये हुआ है, ये तो ये हुआ है, ये परचेज हुआ है, ये सेल्स हुआ है, ये दिया हूँ, ठीक है, वही सब हो जाता है। एंड मेंटेन द आइडेंटिटी ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का आइडेंटिटी मेंटेन करके रखता है। समझ में आ गया? ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया। तो चलते हैं नेक्स्ट, और 2 पॉइंट है फीचर्स का। 6 नंबर क्या है, अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन्स इज रिकॉर्डेड ऑन बोथ डेबिट एंड क्रेडिट साइड। हम जर्नल में जब भी एंट्री करते हैं ना, 2 अमाउंट आ जाता है, एक डेबिट कॉलम का अमाउंट आ जाता है और एक क्रेडिट कॉलम का अमाउंट आता है। और लास्ट में देखना जब जर्नल एंट्री रिकॉर्डेड हो जाता है, लास्ट में देखना वही डेबिट कॉलम का अमाउंट और क्रेडिट कॉलम का अमाउंट क्या होता है, टैली हो जाता है, यानी कि इक्वल हो जाता है। समझ में आ गया ना, इक्वल हो जाता है ना। अगर इक्वल नहीं हुआ तो आपका कुछ भी ट्रांजेक्शन्स प्रॉब्लम हुआ होगा, मतलब कहीं पे भी ट्रांजैक्शंस आपका प्रॉब्लम हुआ होगा, या तो एंट्री या तो अमाउंट, कुछ भी प्रॉब्लम हुआ होगा। समझ में आ गया। फिर आपका आ गया 7th नंबर, एवरी एंट्री इज द जर्नल इज फॉलोड विथ नरेशन। जो भी एंट्री हम जर्नल करते हैं, जो भी हम जर्नल में एंट्री करते हैं, हम एंट्री करने के बाद क्या होता है, एक एक नरेशन लिखना पड़ता है, क्योंकि वही सब नरेशन हमें स्पेसिफाइड करता है कि बिजनेस में क्या हुआ है। समझ में आ गया, वेरी गुड। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया। तो चलते हैं नेक्स्ट। जिसको भी कुछ भी समझ में नहीं आया तो एक एक कमेंट कर देना, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो चलो नेक्स्ट, नीड फॉर जर्नल, नीड फॉर जर्नल। ठीक है स्टूडेंट्स, नीड फॉर जर्नल, और ये आपका लास्ट है। नीड फॉर जर्नल क्या है, ये पहला आपका स्टेज, कॉन्वीनियंट रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजेक्शंस। कॉन्वीनियंट रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजेक्शंस यानी कि सुविधाजनक रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजेक्शंस कह सकते हैं। यानी कि कॉन्वीनियंट मतलब सुविधाजनक, हम जो भी ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस के लिए सुविधाजनक, यानी कि बेनिफिट होता है और हेल्पफुल भी होता है। कैसे, मान लो कि हम ट्रांजेक्शन्स कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करते हैं, सिर्फ बेच रहे हैं और खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं और खरीद रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो क्या हुआ, एक दिन ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो गया कि क्या रेट पड़ गया कंपनी में। तो क्या करेंगे, जब रेट पड़ा तो इनकम टैक्स ऑफिसर क्या करेगा, जो भी ऑडिटर है क्या करेगा, सब ट्रांजेक्शन देखेगा, थोरोली ट्रांजेक्शन सब देखेगा, 1 ईयर में कितना क्या क्या हुआ है। अगर ट्रांजेक्शन नहीं मिलेगा तो क्या करेगा, अरे इतना पैसा कहाँ से लाया है, उनका सब कुछ रिकॉर्ड देना पड़ेगा। इसीलिए नहीं होगा तो कंपनी के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। समझ में आ गया। इसीलिए जो भी ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं ना, वही सब हमारे लिए हेल्पफुल होता है, यानी कि सुविधाजनक होता है। सेकेंड, मेंटेनिंग एंड प्रिजर्विंग द आइडेंटिटी ऑफ द ट्रांजेक्शन। मेंटेनिंग एंड प्रिजर्विंग, मेंटेनिंग हम देख लो, हम क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं ना मेंटेन, ठीक है ना, मेंटेन करते हैं ना। कैसे, जैसे कि मान लो कि एक साइकिल है,
साइकिल हो, साइकिल ठीक है ना। साइकिल क्या होता है, जैसे कि एक दिन 2 दिन गया, ठीक है, टायर फट गया, ठीक है, ट्यूब जो होता है ट्यूब भी खराब हो गया, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें नया लगाना पड़ता है। तो जब नया लगाए ना, वही हम उसे कहेंगे क्या, मेंटेनिंग, उसे कहेंगे क्या, मेंटेनिंग। तो मेंटेनिंग उसे कहेंगे क्या, क्या कहेंगे, मेंटेनिंग। तो देखो कुछ भी अगर ब्रेक फेल हो गया तो हमें क्या करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है, यानी कि कुछ रिपेयर करना पड़ता है, ठीक है, ठीक है ना। वही सब हमें क्या करना पड़ता है, साइकिल को हम मेंटेन करके रख रहे हैं, समझ में आ गया। एंड प्री सर्विंग द आइडेंटिटी ऑफ द ट्रांजेक्शन का जो कि प्री सर्विंग आइडेंटिटी, यानी कि ट्रांजेक्शन का आइडेंटिटी जो कि हम नरेशन के साथ लिखते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। 3 नंबर क्या है आपका, 3 नंबर पॉइंट, ascertaining the true nature of transactions with the help of narration। देखो हम कुछ भी ट्रांजेक्शन लिखे, ठीक है ना, हम ट्रू ही लिखते हैं, कुछ भी ट्रांजेक्शन के लिखे, यानी कि कुछ भी हम एंट्री किए, बाद में क्या करना पड़ता है, हमें नीचे नरेशन लिखना पड़ता है। नरेशन जो लिखते हैं ना, वही हमारा ट्रांजेक्शन्स का ट्रू है, ट्रू नरेशंस है, ठीक है ना, ट्रू नरेशंस है, ठीक है। और 4th पॉइंट क्या है, मेंटेनिंग परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, मेंटेनिंग परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ इंफॉर्मेशन। जब हम कुछ रिकॉर्ड करते हैं ना, वो परमानेंट के लिए रह जाता है, तो परमानेंट रिकॉर्ड को हमें मेंटेनिंग करना पड़ेगा। मान लो कि एक मशीन हुआ, परमानेंट के लिए मशीन हमने एक खरीद लिया, ठीक है, परमानेंट के लिए एक मशीन हमने खरीद लिया। मान लो कि एक मोबाइल, सबके पास तो मोबाइल है, हम एक मोबाइल खरीदे, लेकिन परमानेंट के लिए, टेम्पोरेरी नहीं। टेम्पोरेरी का मतलब क्या होगा, 1-2 महीने, 3 महीने, 6 महीने ऐसे करो फेंक दो, वही। लेकिन हम क्या करें, एक मोबाइल खरीदे परमानेंट के लिए, ठीक है ना, परमानेंट के लिए खरीदे, लेकिन हमें मोबाइल का मेंटेन भी तो करना पड़ेगा, यानी कि मेंटेनिंग भी करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, मान लो कि ग्लास टूट गया, ग्लास लगवाओ, ठीक है, स्पीकर ख़राब हो गया, स्पीकर लगवाओ, कैमरा काम नहीं दे रहा है, कैमरा नया लगवाओ, बैटरी काम नहीं दे रहा है, बैटरी नया लगाओ, ठीक है, टॉर्च काम नहीं दे रहा है, टॉर्च नया लगाओ। यानी कि आपका जो भी लग रहा है ना, वही सब आप क्या कर रहे हो, मेंटेनिंग कर रहे हो। कैसे, रिपेयर करके, कुछ छोटे अमाउंट देके आप रिपेयर कर रहे हो, वही सब है आपका मेंटेनिंग, जो कि परमानेंट रिकॉर्ड होता है, इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत अच्छा भी होता है, ठीक है ना, जो कि हम जर्नल में क्या करते हैं, परमानेंट रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है ना। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया, स्टूडेंट्स समझ में आ गया स्टूडेंट्स। जो जिसको भी समझ में आ गया एक लाइक कर देना, जिसको भी समझ में नहीं आया एक कमेंट कर देना। तो स्टूडेंट्स कल हम क्या करेंगे, कल हम करेंगे डाउट क्लास। जिसका भी डाउट है हम क्या करेंगे, डाउट क्लास करेंगे। समझ में आ गया स्टूडेंट, समझ में आ गया। कब करेंगे, मैं क्या करूँगा, कब करेंगे, मैं आपको कहाँ बताऊँगा, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में बताऊँगा, ठीक है ना। या तो मॉर्निंग में करेंगे या तो इवनिंग में करेंगे, इन दोनों टाइम में मैं करूँगा। लेकिन मैं जब भी करूँगा आपको क्या करूँगा, कोशिश करूँगा लाइव हो सके, लाइव होगा तो सब आ पाओगे, ठीक है ना। तो कोशिश करूँगा, इसीलिए सब ज्वाइन हो जाना। और मैं टीचमेंट में ही पढ़ाऊँगा, जिसको भी कुछ भी प्रॉब्लम हो मुझे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया होगा, आप ज्वाइन होके पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं टीचमेंट में ही पढ़ाऊँगा, कहीं पे और कहीं पे नहीं पढ़ाऊँगा। समझ आ गया स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आपका जर्नल का आधा थ्योरी कंप्लीट हो गया है। तो हमारा ये पहला क्लास जो कि जर्नल का है कंप्लीट हो चुका है। जो भी समझ में नहीं पाया एक कमेंट कर देना, या तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया गया है, आप ज्वाइन होके वहाँ पे पूछ सकते हैं। और जिसको भी समझ में आ गया एक लाइक कर देना। समझ में आ गया ना, वेरी गुड स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।